मुख्यमंत्री का एक बयान छुपा है, आया आज कि विनेश फोगाट को हमें जो सिल्वर मेडल के लिए सरकार की घोषणा है उसके मुताबिक हम उसको जो है ट्रीट करेंगे, हम उसको उस तरह से सम्मान देंगे। विनेश फोगाट का तो गोल्ड मेडल था। सरकार ने जानबूझ करके मतलब खिलाड़ियों का मनोबल डाउन हो, हौसला बढ़ाने की बजाय हौसला तोड़ने के लिए इस किस्म की बात मुख्यमंत्री ने कही है। मुख्यमंत्री को अपनी बात पर फिर से विचार करना चाहिए और तुरंत ये अनाउंस करना चाहिए कि भी हम तो उसको गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में सम्मानित करने का काम करें। वहीं हुड्डा ने भी राजनीति करी है इसके ऊपर। खिलाड़ियों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर विनेश मेडल जीत करके आती तो हम उसको, हमारे एमएलए की संख्या पूरी होती तो हम उसको राज्यसभा भेजते। हुड्डा जी को ये पूछने वाला हो कि जब जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद राज्यसभा का एक चुनाव था, तब इसको हरियाणा के ओलंपियन का ख्याल क्यों नहीं आया? तब ये क्यों नहीं सोचा इसने कि एक हरियाणा का लड़का जिसने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है उसको कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में भेजा जाए? तब तो इसने जिक्र भी नहीं किया। तब तो अपने लड़के को आगे कर दिया राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए। अब क्योंकि चुनाव है इसलिए इस किस्म की बात कह करके राजनीति करना चाहता है। इसमें राजनीति करने की बजाय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना चाहिए। अगर खिलाड़ी को किसी ने प्रोत्साहन दिया, इस देश के अंदर खिलाड़ियों के लिए सबसे पहले अगर किसी ने पहल करी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे तब इसकी पहल हुई थी। 2000 में जब ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक के अंदर सबसे पहले चौटाला साहब ने इस बात की घोषणा करी थी और कहा था कि हमारा कोई भी खिलाड़ी हरियाणा से जो संबंध रखने वाला है वो अगर गोल्ड मेडल जीत करके आएगा तो 1 करोड़ रुपया नगद पुरस्कार देंगे। उससे पहले ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा दिया जाता था, ना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता था। और ये था कि जो सिल्वर जीतेगा उसको 50 लाख देंगे, जो ब्राउन जीतेगा उसको 25 लाख देंगे। कर्नल मलेश्वरी नाम की एक लड़की थी, हमारे हरियाणा की बहू, उसने उस वक्त ब्राउन मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में, और हमने ना केवल उसको 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया बल्कि उसके साथ साथ उसको एक प्लॉट दिया था जिसकी कीमत आज 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये तो केवल राजनीति करते हैं। हुड्डा कहता है कि हमारी जो पॉलिसी थी वो ख़त्म कर दी, जो इसने कहा था भी पदक ले और पद पाओ, ये पॉलिसी हमारी है। सबसे ज़्यादा जॉब अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्समैन को किसी समय में मिली तो हमारे वक्त में मिली। ये तो भेदभाव करते थे और बहुत बड़ा भेदभाव करते थे। हरियाणा के अनेक बच्चे ऐसे पर्वतारोही हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चोटियों पर चढ़ करके देश का नाम रोशन किया। उसमें भी भेदभाव हुआ है। खिलाड़ियों के मामले में भी भेदभाव किया है। हमारे वक्त में कोई भेदभाव था नहीं। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हम इस राशि को बढ़ाएंगे और विनेश फोगाट को, क्योंकि 3 महीने के बाद चुनाव है, सत्ता परिवर्तन होगा, अगर लोगों ने हमें मौका दिया तो हमारी सरकार बनने के बाद हम विनेश को
HCS भर्ती कर सकते हैं और DSP भी बना सकते हैं, सीधा भर्ती करेंगे। उसके साथ साथ राशि बढ़ा करके देश में सबसे ज़्यादा नगद पुरस्कार दे करके उसको सम्मानित करेंगे। ये उसका सम्मान नहीं, ये देश के हर उस खिलाड़ी का सम्मान होगा जिससे आने वाले समय में और ज़्यादा हरियाणा नहीं, देश के सारे जो खिलाड़ी हैं वो प्रयास करेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मेडल तभी आएंगे जब खिलाड़ियों को ये भरोसा होगा कि सरकार जो है हमें सम्मानित करेगी, सरकार की वजह से हमें सम्मान मिलेगा, देश में हम देश का गौरव बढ़ाएंगे, देश को आगे लेकर के जाएंगे। ये तब होगा जब इनको सम्मान दिया जाएगा, इनके ऊपर राजनीति नहीं है। दूसरा, 13 तारीख के लिए आपको सबको निमंत्रण देने आए हूँ। आज 13 को बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की संयुक्त बैठक है, अनाज मंडी में करेंगे हम। आपको उसका निमंत्रण है, आप आना। मुझे लगता नहीं, हमने तो बैठक बुलाई है और मुझे लगता है कि वो रैली में तब्दील हो जाएगी और अब तक की सरसा की सबसे बड़ी रैली होगी। हजारों की संख्या में लोग उसमें शामिल होंगे। इस बात पे मोहर लगाएंगे कि आने वाले चुनाव में 5 सीट सरसा की जो विधानसभा की है उन पे बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी काबिज होंगे। मुख्यमंत्री जो घोषणाएं कर रहे हैं, क्या कुछ फर्क पड़ेगा लोगों में? लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, कैबिनेट की और घोषणाएं कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री से आज मिले नहीं, आपको मिल करके पूछना चाहिए था। मैं विधानसभा में पूछूंगा। मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो फैसले लिए उनमें 15 से ज़्यादा फैसले इस मुख्यमंत्री ने बदले हैं। इसका मतलब जो पहले भाजपा का मुख्यमंत्री था उसने जो फैसले लिए थे वो गलत थे। 9.5 वर्ष तक लोगों को उनके गलत फैसलों की वजह से परेशान होना पड़ा और आज बीजेपी का मुख्यमंत्री उन फैसलों को बदल रहे हैं। हमने ये तो देखा है कि जो सरकार जाती है वो जाते जाते कुछ फैसले लेती है और नई कोई सरकार बनती है, वो बनते उनके लिए फैसलों पे रोक लगा देती है। उसका फिर अध्ययन करती है कि फैसला सही था गलत। अगर कोई जल्दबाजी में लिए फैसले प्रदेश हित में सही नहीं है तो उनको रोक दिया जाता है। ये पहली दफ़ा देखा है कि जिनकी अपनी सरकार है उसी सरकार के लिए पहले के फैसले बदले जा रहे हैं। तो इसका मतलब मनोहर लाल खट्टर को माफ़ी मांगनी चाहिए और इसको मुख्यमंत्री को खुल करके कहना चाहिए कि हमारी सरकार के लिए फैसले गलत थे, इसकी वजह से लोग परेशान हुए, उसके लिए इसको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। NHM कर्मचारी हड़ताल पे हैं, टैंकी पे चढ़े। आप मुझे एक चीज़ बताओ, अखबार में खबर छपती है, सोशल मीडिया पे चलाया जाता है 133 करोड़ का कर्जा माफ़ कर दिया। कर्जा नहीं माफ़ किया, एक किसान का भी आवियाना माफ़ करने की बात कही गई। आवियाना आज भी वसूला जा रहा है, माफ़ कहूँगा। आज भी लोगों से आप पूछ सकते हो, किसी गांव के अंदर नंबरदार पैसे इकट्ठे कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब आवियाना तो वसूला जा रहा है, माफ़ कहूँगा। आवियाना माफ़ किया था 2004 में हमारी गवर्नमेंट ने, चौटाला साहब ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस फैसले पर रोक लगा दी थी सरकार बनने के बाद। अदरवाइज वो रोक ना लगाता तो आज किसान को, हरियाणा के को आवियाना के रूप में एक नया पैसा भी नहीं देना होता। जो फैसले हमारे वक्त के थे वो कई फैसले इस सरकार ने बदले। हमने ट्यूबवेल का जो है एक मुश्त बिल कर दिया था, इन्होंने फिर से मीटर लगाने शुरू कर दिया, ज़्यादा पैसा वसूल करना शुरू कर दिया, लोगों को हरास किया है। मुख्यमंत्री की तो कितनी घोषणाएं ऐसी है, इसकी नायब सैनी की तो, जिसको कहीं इम्प्लीमेंट किया ही नहीं अब तक। कैबिनेट की मीटिंग बुला करके इम्प्लीमेंट करने के प्रयास किए जाते हैं लेकिन अधिकारी सुनते ही नहीं। तुम्हारे सरसा का तो उदाहरण है कि एसपी और डीसी को क्या कह करके गया था नायब, ये कह गया था कि मैं
लोगों के चक्कर कटाओगे तो तुम्हारे चक्कर चंडीगढ़ के कटा दूंगा। तीसरे दिन ही मीटिंग थी, उस मीटिंग में क्या हाल हुआ था, किस तरह की भाषा का प्रयोग इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने किया था। दिवाला पिट रहा है कि नहीं पिट रहा है? जाते जाते कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं किसी तरीके से इस कुर्सी पे बैठ जाऊं, लेकिन अब लोगों का फैसला है, हर हालत में सत्ता से बाहर कर देंगे। गोपाल कांडा के साथ और सत्ता से बाहर का आप नज़ारा जो है, 13 तारीख को आपको निमंत्रण है सब साथियों को, आप आना, आपके सामने है। दरअसल अभी भी आपने ट्वीट किया है जो कि आज भूपेंद्र हुड्डा को याद आया है विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजना। वो बात मैंने कही है उसमें जी। नीरज चोपड़ा जब जीत करके आया था तब उसको राज्यसभा भेजने की बात क्यों नहीं की गई? आज चुनाव है, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहता है कि हमारे पास संख्या बल पूरा नहीं है। तो जिस और दूसरे प्रदेश के अंदर संख्या बल पूरा है, अगर कांग्रेस खिलाड़ियों की इतनी बड़ी तैसी है तो इसको वहाँ से भेज दे। राज्यसभा का मेंबर तो किसी भी स्टेट से भेजा जा सकता है, हरियाणा ही क्यों? हरियाणा में अगर इनके पास संख्या बल नहीं है तो फिर ये सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस क्यों ले? ये क्यों गवर्नर से जा कर के मिला और ये कहा कि ये सरकार अल्पमत में है? इसका मतलब है लोगों को सामने झूठ बोलते हो, गुमराह करते हो, अखबार के लोगों के बीच में जा कर के खबरों में बना रहना चाहते हो। ये बात तो मैं विधानसभा का सत्र आने वाला है उसमें पूछूंगा इससे कि अगर कांग्रेस इतनी बड़ी देशी है खिलाड़ियों की, तो और बहुत सी सारी ऐसी स्टेट होंगी जहाँ से कांग्रेस का कोई एक आधा साथी चुन करके जा रहा होगा, भेज दो वहाँ से। डॉक्टर साहब आपने बात की 9.5 वर्ष तक मनोहर खट्टर ने कुछ नहीं किया, इस सरकार ने आते यू टर्न लेके फैसले बदले, तो क्या ये डैमेज कंट्रोल है या चुनाव? ये डैमेज कंट्रोल नहीं है, ये अपनी गलतियों पे मोहर लगा रहे हैं कि हमने 9.5 वर्ष तक बहुत इस तरह के फैसले लिए जिससे आम आदमी परेशान हुआ, और हमने बारी बारी ये बात कही कि बीजेपी की सरकार के फैसले गलत हैं। अब ये सब हम इस बात पे मोहर लगा रहे हैं, इसका मतलब हम जो पहले से कह रहे थे वो बातें ठीक थी। इन्होंने लूटा है। अभी तो ये ऐसा फैसला भी ले सकते हैं कि पिछले राज में जो लूट हुई है उसकी इंक्वायरी भी कराएंगे। तो राज तो इन्हीं का था, किसी और का थोड़ा ही था। ये बात इसने कही थी एक दिन नायब ने, उसके बाद चुप कर गया, जबान नहीं खुल रही इसकी। तब ये कहा था कि हमारे खिलाफ कोई अगर शिकायत आएगी तो हम उसकी जांच कराएंगे। उसके बाद नहीं बोला। ये विधानसभा में पूछेंगे हमें कि आप ये तो बताओ, शिकायत आपके पास हमने 400 पेज की दे रखी है भूपेंद्र हुड्डा की, उसकी जांच क्यों नहीं कराई? और इनकी हमने अनेक बार विधानसभा में खुल के कहा है कि इन्होंने लूट के खाया है, आपने क्यों नहीं जांच कराई? कराओ। रानिया में अर्जुन चौटाला जा रहे हैं गांव-गांव, मानकर चलें कि चुनावी मैदान में होंगे युवा चेहरा। ये तो पार्टी फैसला करेगी। हमने उसकी जिम्मेवारी लगाई है कि वो रानिया विधानसभा क्षेत्र के सारे गांव में जाए, 13 तारीख की तैयारी करें। मैंने आज अपने हल्के के लोगों को सबको बुला रखा था, आधे से ज़्यादा गांव में खुद जाके भी आया हूँ। इसी तरह डबवाड़ी में अलग साथियों की ड्यूटी लगा रखी है, काणावाड़ी में अलग लगा रखी है। ये हमारी तैयारी चल रही है। बीजेपी गठबंधन ढूंढ रही है। कौन सा गठबंधन है? गोपाल कांडा को एक ऑप्शन दिया पर सिरसा में अपना कमल खिलाने का एक प्रयास। अब ये तो गोपाल कांडा से पूछ रहा हूँ, उनसे पूछ, मेरे पास तो इन बातों के लिए समय नहीं है।